मंगेश भैया, ओम शांति पाल भाई जी। कैसे हैं मंगेश भैया? बहुत अच्छे। तो आज 2 फरवरी 2026 है। हाँ जी। आज मीठे शिव बाबा के महावाक्य हैं स्व उन्नति के लिए। आज की जो मुरली की हेडिंग चली है ना, वो विशेष है। आज बाबा ने जैसे रोज बोलता है मीठे बच्चे, हाँ जी, आज स्पेशल सेंटेंस है उसमें, हाँ जी, शिव भगवानु आज। हाँ जी। तो आज की जो मुरली है ना, बाबा बोलता है ना कि ये ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तो आज पूरी मुरली 4 पेज की जो मुरली है पूरी, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे याद करो, बस इसी के ऊपर मुरली चली आज। हाँ जी। तो बाबा ने आज खास बोला, शिव भगवानु आज, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। सदा सुखी बनाने तो कोई कह ही नहीं सकता एक परमात्मा के अलावा। हाँ जी। सुख का सागर ही कह सकता है ये बात। सेंटेंस में बहुत गुह्य बात। याद करो और प्यार भी करो, प्यार भी करो, क्योंकि प्यार होगा ना वहीं याद आती है, वहीं याद टिकती है। तो इसलिए बाबा बहुत प्यार से ही कह रहा है। फिर मुख्य रूप से 4-5 पॉइंट के ऊपर बाबा ने आज फोकस किया है। हाँ जी। एक तो बाबा ने कहा, बाप अभी फरमान करते हैं, मुझे याद करो नहीं तो पिछाड़ी में बहुत बहुत रोना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हो तो दुख उठाते हो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा मुख वंशावली बनने बगैर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते। तो टोटल मुरली याद के ऊपर ही है आज की मुरली। तो इसको आप थोड़ा विस्तार से बताइए। थोड़ा याद ही मुख्य सब्जेक्ट ही हमारा याद है, क्योंकि याद के अलावा कोई प्राप्ति नहीं है। सिर्फ ज्ञान के आधार पर तो कोई प्राप्ति नहीं है। याद लेके, करंट लेके, पूरी मुरली में बाबा ने वही कहा, अलग अलग और बहुत सारी मुरलियों में, लेकिन अलग अलग ढंग से बाबा बताता है। आज जैसे बाबा कहता है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, याद से ही बनेंगे। आत्मा की खाद ही निकलेगी याद से ही। मतलब याद से क्या फायदे हैं पूरी तरह से आज बता दिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर प्रश्न भी बड़ा सुंदर है। तो याद में प्रॉब्लम्स क्या होती है, याद न करने से क्या होता है, वो भी बाबा सारा मुरली में बताया। आज बाबा कहता है कि जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं। गफलत भी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े विकार दिखाए, ये गफलत, आलस्य, अलबेलापन, ये भी कोई कम नहीं है। ये भी पुरुषार्थ की राह पे बहुत मतलब सूक्ष्म महीन जो है ना, ये एकदम जैसे पद को ऊंचे पद से गिरा देते हैं। गफलत माना डोंट केयर करना, डोंट केयर, अलबेला कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, समय पड़ा है, ऐसे इस प्रकार से गाफिल रहना, जिसको गफलत कहते हैं ना। तो और ये तो खास जो गफलत वाला शब्द है, ये तो बाबा के शांति स्तंभ पे भी लिखा है कि बच्चे गफलत मत करो, क्योंकि बाबा जानता है गफलत करने से पुरुषार्थ बिल्कुल ढीला हो जाता है। जो बच्चे, बाबा कहते हैं, जो गफलत वाले बच्चे, उनके मुख से फिर बोल निकलते हैं कि जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा। कर तो रहे हैं, चलो जो तकदीर में होगा मिल जाए, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते हैं यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं। बाबा ने आगे मुरली में कहा कि जो इस प्रकार का बोलते हैं कि तकदीर में होगा, भाई बहुत हो गया, तकदीर में होगा, प्रजा तो प्रजा ही सही। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थी बच्चों के बोल नहीं है। ये पुरुषार्थी, जो पुरुषार्थ करेगा वो ऐसा बोल कभी बोलेगा ही नहीं। उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ ही उसको कहा जाता है जो उच्च के लिए किया जाता है। बाकी ऐसे नॉर्मल चलते रहे उसको पुरुषार्थ कहा ही नहीं जाएगा। जब बाप आए हैं उच्च मर्तबा देने तो गफलत मत करो। ये जो बात आपने कही प्रश्न उत्तर में, गफलत और जिसकी तकदीर में है उच्च मर्तबा पाना है, तो जैसे यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो लोग बताते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे तैराक लोग होते हैं, सालों तक प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटे के कंपटीशन के लिए, सालों तक 8-8 घंटा रोज प्रैक्टिस करते हैं
और कितने देर के लिए होता है? 1 घंटे की तैराकी होती है, उसका कंपटीशन। बिल्कुल 8-8 घंटा तैराकी सालों तक करते हैं, 10-10 साल तब तक। जाके वो तो एक गोल्ड मेडल के लिए करते, यहाँ तो बाबा गोल्ड की दुनिया ही दे रहा है, तो कितना पुरुषार्थ है। मतलब कितना बाबा हम लोगों को अटेंशन दिलवा रहा है, बेपरवाह नहीं बनो, गफलत मत करो, हाँ। लापरवाह नहीं बनो। बिल्कुल। कितना और भी एक attention बात बाबा ने ऐड की आज की मुरली में। बाबा कहता है दुनिया में अगर उस एग्जाम में फेल हो गए आप, तो चलो अगले साल दे देंगे, उससे यहाँ जो एक बार फेल हो गए ना, वो कल्पांतर के लिए वो रिपीटेशन हो, सदा के लिए लाख हो गया। इसलिए बहुत मतलब अटेंशन वाला ये है। और गीत बड़ा सुंदर है कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जो ईश्वरीय बचपन है, जिसमें बहुत खुशी रहती है, उमंग उत्साह रहता है, हम सेवाओं में, योग में कितना उमंग उत्साह से खुशी से आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भुला मत देना, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। फिर बाबा कहता है मनुष्य जीवन के लिए धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, तो निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। दुनिया चाहती है, मनुष्य चाहता है कि धन चाहिए, शांति चाहिए, निरोगी काया चाहिए, लेकिन आज तीनों की विपरीत स्थितियां है। धन का भी अभाव है, तो शांति तो है ही नहीं बिल्कुल, और निरोगी काया भी नहीं है, हर एक में रोग लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं आज की दुनिया की ये हालत है, और कल क्या होगा? कल हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों के तीनों ही प्राप्त होंगे। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो, क्योंकि देह अभिमान ही है जो हमको बाबा से विमुख कर देता है, उसके कारण फिर उलझनों में फंस जाते हैं, तो दुख उठाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। है ही सुख का सागर, तो जितना याद करेंगे उतना उससे ऑटोमेटिक अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। ये बात पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो, मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसको हम कितना याद करते हैं। ये बाबा कहते हैं रोज ये चेक करते रहो कि मीठा बाबा जिससे हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उसको हम कितना याद करते, प्यार से बैठ के याद करते। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है, दुनिया तो बिल्कुल जानती नहीं है, उल्टा जो समय मतलब जानते वो भी समझते नहीं उन चीजों को कि भाई हम कर क्या रहे हैं, क्या हमारी मंजिल है, फरिश्ता सो देवता बनना। तो बाबा कहते ये दुनिया नहीं जानती है। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते। बीके बनने बिगर ब्रह्मा बाप के थ्रू शिव बाबा का माना पहचानते नहीं, तब तक वर्षा नहीं ले। और जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्राह्मण कहने का भाव बाबा का कि जो पवित्रता की धारणाएं हैं, मन वचन कर्म की पवित्रता की धारणा, शुद्ध भोज, ये जब जीवन में लाएंगे, बाबा कहते हैं वही पावन दुनिया के निमित्त बनेंगे। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है, बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। हो सकता है बाबा कहते हैं खून के भी आंसू आ जाए, क्योंकि वो उस समय ये पता चलेगा कि अब ये कल्पांतर के लिए यही चलेगा हमारा। जो हम फेल हो गए या जो भी दास दासी प्रत का वो साक्षात्कार सारा होगा, तो बाबा कहता है कि पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, हम क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद करो। कौन सी बात याद करो? बाबा को
याद करो, बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव। देखो अलग अलग रीति से उसका महत्व, उसको अलग अलग शब्दों में बाबा कैसे है कि सिर्फ कहते हैं एक बात याद करो, बाप को याद करो। याद से क्या होगा? योग बल से ही पाप भस्म होंगे। फिर कहता है मन मना भव, मना याद करो अपने को आत्मा समझ के। बाप कहते यह बचपन भूल नहीं जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। अगर बाप को भूला, बाप की श्रीमत पर नहीं चले या बाप का हाथ छोड़ दिया तो बाबा कहते हैं आज हंसते तो कल रोना पड़ेगा। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना। हाँ, इसको क्या कहेंगे? ढीला पुरुषार्थी, या पुरुषार्थ करते करते ना फिर थक जाते हैं तो कहते भाई अब जो होगा स्वर्ग में तो जाएंगे ना, बाबा के बन गए स्वर्ग में। लेकिन बाबा कहते हैं उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। अब जबकि बाप से उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़े हुए क्या आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें बाबा कहता है खुश थोड़ी ही होना चाहिए। स्वर्ग में है लेकिन स्वर्ग भी कितने उसके ये है, सारे मर्तबे है हर प्रकार के। तो इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ उच्च पद पाने का ही करना चाहिए। फिर बाबा अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे, ये 1965 के आसपास की बात है, जब 62 की, हाँ, जब भारत चाइना वॉर, तो बाबा रेडियो पे सारा समाचार सुनता था। तो बाबा कहते हैं देखने में आता है कि लड़ाई जैसे छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है, आजकल तो तुरंत ही आ जाता है। उस समय तो थोड़ा टाइम भी लगता होगा, लेकिन अभी तो फट से सोशल मीडिया कितना इस प्रकार से कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। उस समय की बातें और इस समय की बातें अभी भी देखो आप, वैश्विक हालात इसी प्रकार के हैं कि वह कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, कितना मौत कितना सहज खड़ा है। अचानक चलते चलते आदमी गिर पड़ता है, हार्ट अटैक का कुछ पता ही नहीं चलता है। और ऐसे एक्सीडेंट्स के तो कितने ही रोज किस्से होते हैं। तो बाबा कहते हैं मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। या अभी भी 2-4 दिन पहले माउंट आबू में थोड़ा सा हुआ, तो बाबा कहते हैं धरती ये हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को, क्योंकि उसी के धरती पर ही खड़े हैं। जब धरती जोर से हिलेगी तो बाबा कहते हैं फिर ये परिवर्तन का दृश्य बहुत तेज हो जाएगा। आपका काम है बहुत प्रेम से बाबा को याद करना। तो ऐसी कोई भी कितनी भी विकराल परिस्थिति होगी तो बाबा की याद आपके लिए छत्र छाया बन जाएगी। ये बाबा का इशारा है, समझो। फिर बाबा कहता है खुद याद करेंगे तब तो दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। और मुख से ऐसे निकल भी गया तो उसको तीर नहीं लगेगा सामने वाले, क्योंकि आदमी के सिर्फ मनुष्य के सिर्फ बोल से काम नहीं होता, उसके पहले उसके वाइब्रेशंस काम करते हैं। तो हम अगर दूसरों को कहते हैं खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि, खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से कह सकेंगे, नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं और सामने वाले को भी टच नहीं होगा। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, ऐसे भी हालात बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा ने हमेशा ही बाबा ने कहा कि जहां हो जैसे हो बाबा को याद करो। बस मुख्य बात यही है, किसी भी साधन का या किसी भी इसका सहारा मत लो। लक्ष्मी नारायण के डायनेस्टी में जाएंगे अगर याद का अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो लक्ष्मी नारायण के डायनेस्टी। इस प्रकार तो बाबा ने फिर आज सारी मुरली का सार 4 लाइन में बताया है। खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है, इसलिए प्यार से एक बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है,
ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है, बाबा ने कहा। तो इस तरह से सारी मुरली का सार, एक तो गफलत का बताया था प्रश्न उत्तर में, और सारी मुरली में याद के ऊपर था। तो ये 2 पॉइंट में बताया सार। फिर बाबा ने आज वरदान में बोला है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभाव। आज हद का जिम्मेवारी समझने से और बेहद की जिम्मेवारी समझने से क्या फायदा है वो बताया है बाबा ने आज डिटेल में। तो बताइए इसको। बाबा कहता है नष्ट मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो, स्मृति को परिवर्तन करो। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर है, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। मेरा नहीं लेकिन बाबा का है, ये बेहद में परिवर्तन कर। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। ये तो अनुभव है बहुत अच्छे कि जब हम बेहद के बाबा के कार्य के निमित्त बनते हैं तो ऑटोमेटिक हद की जो बातें है वो अपने आप से पूरी हो जाती है, या उसकी जिम्मेवारी जैसे बाबा उठा लेता है। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज है, मोह का मर्ज हो जाता है। मोह का, हाँ, वो बंध गए ना उसमें, हद जमाना बीमारी, मोह की बीमारी हो जाती है। हाँ जी जी। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। फिर स्लोगन भी अच्छा है कि ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ये तीव्र पुरुषार्थ की बात है कि ऐसे तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल, कोई भी समस्या परिस्थिति रूपी बादल आ जाए, बाबा कहते हैं सेकंड में क्रॉस हो जाए। और फिर अव्यक्त इशारा जो चल रहा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। किसी भी कार्य की सफलता की 2 श्रेष्ठ भुजाएं हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए 2 बातें बहुत आवश्यक है, वो है एकता और विश्वास। संगठन में यूनिटी और एक दूसरे के ऊपर फेथ। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे, संगठन में ये बात होगी ही होगी, लेकिन आप कोई का संस्कार टकराने वाले हैं तो दूसरे वाले ताली ना बजावे। एक टकरा, हम शांत रहे ना, हो गया काम, पूरा हो गया। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। बहुत बड़ी धारणा की बात है ये। और इसमें खास प्रकाश मणि दादी जी का तो एकदम, दादी कहते थे कि 2 हाथ से ही ताली बजती, इसलिए आप शांत रहो तो ताली बजेगी। ओम शांति। ठीक है मंगेश भैया, ओम शांति।